भी कहता हूँ कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस के जैसा संक्रमण वायरस है और इसको समाप्त करें। मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है, तो सबसे पहले पूरे भारत में एक जाति बना दो, मानो एक हो जाए, जो जातियां इसको मिटा दो, एक ऐसा कानून बना दो कि सारे जाति मिट जाए। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में और अयोध्या में कल हमने एक महंत का इंटरव्यू लिया। वही महंत जिन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी का सिर काटने का इनाम रखा था और वहीं फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी इनाम रखा था। और अब उदयनिधि स्टालिन जो कि MK स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे के लिए भी इन्होंने इनाम घोषित किया है। वो भी 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि जो उदयनिधि का सिर काट के ले आएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वजह यह है कि उन्होंने सनातन धर्म को कहा कि एक डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, कीड़े मकोड़े की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस विषय में बातचीत हमने किया और आज फिर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील निषाद जी, जो अयोध्या वासी है। तो जानेंगे अयोध्या के महंत की राय तो आपने देख ही लिया और अयोध्या के जो जागरूक लोग हैं उनकी क्या राय है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय एक बार हमारे दर्शकों से बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार निषाद है जी। मैं इसी जनपद का रहने वाला हूँ जी। और वर्तमान में मैं OBC महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी जनपद का बोले तो अयोध्या नगरी राम की नगरी, अयोध्या नगरी भगवान बुद्ध की नगरी है। यह प्राचीन साकेत नगरी है और यहाँ से ही वर्षावन में 16 वर्षावास जो है बुद्ध ने यहाँ पे निवास किया था। यह मुक्ति का धाम है जो साकेत धाम के नाम से मशहूर है। आज मुग़लों ने इसका नाम फैज़ाबाद रखा था और आज मनुवादियों ने इसका नाम अयोध्या रख दिया है। हमारा तो वही प्राचीन साकेत नगरी है। लेकिन इसकी जो पहचान है, इसकी जो लोकप्रियता है वो अयोध्या राम की नगरी से, क्योंकि अभी कल ही हम लोगों से मिले थे, नेपाल के लोग आए थे, जनकपुरी से आए थे और बोले कि मैं अयोध्या आया हूँ, सीता जी के ससुराल में आया हूँ, ऐसा लोग कह रहे थे। तो लोकप्रियता तो सर कहीं ना कहीं राम के नाम से है। तो वर्तमान में अयोध्या के नाम पे प्रसिद्धि है जी, श्री राम भगवान के नाम से प्रसिद्धि है। लेकिन आप प्राचीन समय में जाएंगे तो ये बौद्ध नगरी है, प्राचीन बौद्ध नगरी है और इसका नाम साकेत है। इसमें कोई ये ऐतिहासिक है और चूँकि जो रामायण महाकाव्य है, काव्य कभी इतिहास नहीं होता है और हमारे लोग जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, इसको ही इतिहास मानते हैं। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इसको माना है। और अयोध्या जो आज का अयोध्या है वो इसे प्राचीन साकेत ही है। सर, अभी मैंने कल महंत का, अयोध्या के महंत जो तपस्वी छावनी के हैं, वो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं, उनका इंटरव्यू लिया था मैंने और वो जो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? सनातन की समीक्षा होनी चाहिए कि सनातन धर्म में जो लोग आज बोल रहे हैं, लेकिन भारत में इसी सनातन धर्म में ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। हमारे लोगों ने जो है मानवता के लिए लड़ाई लड़ा, उसमें चाहे स्टालिन हो। आज देखिए जो तमिलनाडु में है, मंदिरों के अंदर में सभी जातियों को जो है प्रतिनिधि मिला। लेकिन क्या सनातन धर्म को मानने वाले या जो अभी बाबा का नाम लिया आपने, ऐसे लोग भी SC को, ST को, OBC को मंदिरों में पुजारी का दर्जा देंगे? नहीं देंगे ना। तो उन्होंने जिस आधार पे कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है या कोरोना वायरस के जैसा है और इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये बात सही है। अगर जिस तरह से सनातन धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसको तो समाप्त कर देना चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है, तो सबसे पहले पूरे भारत में एक जाति बना दो, मानो एक हो जाए, जो जातियां इसको मिटा दो, एक ऐसा कानून बना दो कि सारे जाति मिट जाए, जिससे इस भारत में जाति के आधार पे भेदभाव
और अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे सनातन धर्म के लोगों को मैं सबसे पहले आग्रह निवेदन करता हूँ कि ओबीसी महासभा उनका तभी स्वागत अभिनंदन करेगा जब सनातन धर्म सभी जातियों को समान रूप से बराबर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं भी कहता हूँ कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस के जैसा संक्रमण वायरस है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। आप अयोध्या की नगरी में कह रहे हैं बाबा आपको भी आपके ऊपर भी इनाम रख सकते हैं, डर नहीं लग रहा है? देखिए बाबा जी हमारे ऊपर क्या करेंगे, शराब दे दें भाई, वो तो हमेशा से शराब दे रहे हैं, वहीं से शराब दे दे। हमारे उदय निधि जो स्टालिन जी हैं वो भी भस्म हो जाएं, हम लोग भी भस्म हो जाएं। लेकिन वो तो कहानियों में था कि मंत्र मारकर भस्म कर दिया करते थे। अब ऐसी ताकत नहीं है, ना पहले थी ना अब है। ये तो हमारे पुरखों को बहुत दिनों से ये लोग डरवा रहे हैं। लेकिन आज संविधान का राज है, वर्तमान में संविधान का राज है और कानून सर्वोपरि है। लेकिन उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। हाँ, ये बात सही है। वर्तमान में जो सरकारें चल रही है ये लोग लगातार संविधान बदलने का प्लान कर रहे हैं। और 2019 के चुनाव के पहले जो है, जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि अब संविधान का और आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हम लोग सोचते हैं बीजेपी सरकार चला रही है, ये पूरी तरह गलत है। सरकार जो चल रही है वो आरएसएस के माध्यम से चल रही है और आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। इसमें ये सरकार पूरी तरह से ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए चल रहा है और ब्राह्मणों के लाभ के लिए चल रहा है। और जितना भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, चाहे ओबीसी का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है या जनरल कैटेगरी का है, उसमें जो हम लोग का ओबीसी का, एससी का जितना भी आरक्षण है उनको दे दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं और हमारे जो है तमाम ऐसे नेता हैं जैसे दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी हैं और अभी जो बयान आया है उदय निधि जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इनका भी जो बयान आया है, ये सब सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर ही बोल रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस देश में सबसे पहला मुद्दा हो कि जो गरीब है, दबा कुचला है, जो एससी एसटी ओबीसी है, इनको भी संवैधानिक हक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है उसको भी मिलता रहे, जिससे ये समाज देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि हैं और ये इंडिया के गठबंधन के नेता हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में तो इनकी नैया डूब जाएगी अगर इस तरीके की बयानबाजी देते रहें तो? ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके जान गए हैं कि धार्मिक ग्रंथों में भावनाओं को आहत हुआ है, भावनाएं आहत हुई हैं लोग। अरे भावना आहत गेम जो है वो हमारी भावना को आहत करते हैं तो उसका क्या संज्ञान नहीं लेते हैं? बराबर हमारे लोग के खिलाफ बातें बोलते रहते हैं। हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए बोलते हैं तो उनकी भावना आहत होती है, तो उसमें हम लोग क्या करें? ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है ये सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी जो है एकता बनी है और इसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। ओबीसी महासभा की तरफ से भी स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि 52% जो ओबीसी है इसके अधिकार के लिए जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, जो आज़ादी से लेकर और आज़ादी के बाद 90 साल तक यह गणना नहीं हुई है, तो हम लोग चाहते हैं इस देश में सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना हो, जिससे पता चले कि वो 10% जिसकी आबादी है वो कैसे 80% नौकरियों में चला गया है। यही तो मामला सबसे बड़ा है। और हम लोगों को दिखाते हैं कि देखिए मुसलमान हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं है। मुसलमान हमारा हक नहीं लिया, हमारे ज़मीन को नहीं लिया, हमारे माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं की। लेकिन आज के तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अधिकार हमारा खाया है तो ऊंची जाति के लोग हैं। आपके अयोध्या का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, फिर भी अयोध्यावासी नाराज है, ऐसा क्यों? देखिए जो अयोध्या का विकास हो रहा है इसका तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन इसमें तमाम ऐसे हमारे छोटे छोटे कारोबारी हैं जो आज साल भर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं और उनका रोजी रोटी की समस्या हो गई है। और
जो डेवलपमेंट हो रहा है ये चुनाव को देखते हुए अयोध्या का विकास दिखाएंगे और पूरे देश में चलाएंगे, बल्कि यहाँ के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं उनके आवास चला गया, उनकी नौकरी चली गई, उनका जो है दुकानदारी चौपट हो गया। लेकिन इस सब पर ध्यान सरकार का नहीं गया है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर मोदी जी के कहना चाहता हूँ, योगी जी से। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ एक बहुत भयानक दुर्घटना हुई है, जो हमारी महिला कांस्टेबल है जो ओबीसी समाज से है, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसका भी पर्दाफाश नहीं हुआ। सरकार मौन थी। ये तो हम धन्यवाद कहेंगे कि हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे को अब जांच कर रही है, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे अन्याय करने वाले अपराधियों को पर्दाफाश हो और उनको जेल की हवा खिलाए सरकार।